हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल सिड प्री रॉक्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है शुगर, रिफाइंड शुगर के बारे में कि हम रिफाइंड शुगर को छोड़ेंगे तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके हेल्दी जो अल्टरनेटिव्स हैं वो क्या होंगे और शॉकिंग फैक्ट्स क्या है शुगर के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, कैन वी नीड टू 100% क्विट शुगर? नो, हमें बिल्कुल मीठे को नहीं छोड़ना है, लेकिन हम किसको छोड़ेंगे? रिफाइंड शुगर। हमें वो नहीं लेनी है। क्या आपको पता है, फॉर एन एवरेज एडल्ट नीड्स टू 3 to 5 टेबलस्पून ऑफ शुगर, सिर्फ इतना। और हम कितना लेते हैं? अरे 3 से 5 चम्मच तो मैं लेती ही नहीं हूँ। चाय में 1 चम्मच जाती है और थोड़ा बहुत जूस वगैरह में जाता है, और तो हम शुगर लेते ही नहीं है। रॉन्ग। हम शुगर सिर्फ उनमें नहीं लेते। एक बिस्किट लिया, उसमें पता है कितनी कैलोरी होती है। एक कोल्ड ड्रिंक का वो लिया है, उसमें कितनी कैलोरी होती है। अल्टरनेट चीज में शुगर इनटेक होता है। अब हम जैसे गेहूं की रोटी खाते हैं, अब उसमें उसमें भी शुगर होता है? नहीं नहीं, उसमें शुगर नहीं होता। अरे होता है। जो हमारे शुगर पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर क्या कहेगा कि पेट भर के रोटी नहीं खानी। जब उसका शुगर है वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है तो उस टाइम के बाद गेहूं की रोटी भी हमें पूरी नहीं खानी, चावल भी नहीं खाने। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें शुगर होता है और वो हमें पता नहीं होता। तो सिर्फ ये सोच के मत चलिए कि 3 से 5 चम्मच शुगर है, वो हमें डायरेक्टली जब हमें दिखेगी वही हमने ली है। हमें नहीं दिखती, हमें कई चीजों में नहीं पता है, उसके थ्रू भी हमारे अंदर शुगर जाती है। और एक दूसरी चीज क्या है कि हम इसके अल्टरनेटिव्स भी ले सकते हैं शुगर के, जो हमारे सेम टेस्ट होगा, हल्का फुल्का फर्क होता है और उससे हमें बेनिफिट भी मिलेंगे। ठीक है जी। हमारी एक स्टडी में पाया गया था कि शुगर इज मोर एडिक्टिव देन कोकेन। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम शुगर के कितने एडिक्ट हैं, और वो एक कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव प्रोडक्ट होता है। बहुत सारे बंदे हैं चाय के एडिक्ट होते हैं या किसी और चीज़ के एडिक्ट होते हैं, तो हम शुगर के एडिक्ट हैं, वो एक्सेप्ट कीजिए। और उससे हमें क्या होता है, अगर हम शुगर को छोड़ देंगे ना, हम पहले से ज़्यादा खुश होंगे। अब हमें क्या लगता है, कोई भी खुशी की बात हुई, ले आओ मीठा, हम मीठे को खाते हैं। होता है कि मीठा खाने से हमारे जो हॉर्मोन्स हैं, वो हैप्पी वाले जो हॉर्मोन्स हैं वो होते हैं, वो मान लिया। लेकिन कुछ टाइम पे बाद वो ही मीठा हमें नुकसान देने लग जाता है, एंजाइटी होती है हमें, वो मतलब मूड स्विंग शुरू हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि हम अपने मूड स्विंग्स पे पहले से कंट्रोल रखें कि हमें खुश रहने के लिए मीठे की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी खुश हो सकते हैं। अगर नहीं लेंगे तो हमारी स्किन एक्स्ट्रा ग्लो करेगी, एजिंग फैक्ट है वो कम दिखेंगे, पिंपल एक्ने वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो कम से कम हो जाएगी, इवन कुछ टाइम के बाद खत्म भी हो जाएगी अगर हम शुगर नहीं लेंगे तो। सबसे ज्यादा वर्क हमारा वेट लॉस पे होगा कि हमारा जो बेली फैट का जो एरिया है ना, जो सबसे जिद्दी और खराब होता है, उससे उस पे एक्सट्रीमली फर्क पड़ेगा हमारा शुगर ना लेने से। आप ट्राई कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही पूरी लाइफ के लिए, लेकिन 15 दिनों के लिए आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए क्वाइटिंग टू शुगर। तो अगर आप शुगर को छोड़ सकते हैं, स्पेशली रिफाइंड शुगर को, तो आप खुद में अपने चेंज देखिए कि हमें कितने सारे चेंज मिलते हैं एक शुगर को छोड़ने से। इवन डाइट आप हेल्दी रखिए, मैं ये नहीं कह रही आप जंक दबा के खाइए और आप शुगर को क्विट कर दीजिए। हेल्दी रखिए, पेट भर के खाइए, लेकिन सिर्फ शुगर को छोड़ दीजिए। आप सिर्फ उससे भी अपनी लाइफ में इतने बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, और वेट लॉस में एक्सट्रीमली फर्क दिखेगा। उससे सिर्फ ना ही ये मत सोचना सिर्फ पेट, हमारे तो पेट है ही नहीं, हमें क्या हुआ है। इससे हमारा जो वाटर वेट होता है वो कम हो जाएगा और ऑल ओवर बॉडी का फैट जाएगा इससे। अब शुगर में कैलोरी की बात करते हैं तो ये एम्प्टी कैलोरी है, इसमें ना प्रोटीन है, ना इसमें फाइबर है, ना इसमें विटामिन मिनरल, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी कैलोरी है। तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा दिमाग में, फिर भी हम इसको क्यों लेते हैं? ओनली फॉर टेस्ट। तो अब टेस्ट के लिए अल्टरनेटिव्स हमारे, उसमें हम क्या ले सकते हैं? हमारा गुड़ ले सकते हैं, हमारी जो धागे वाली मिश्री है ना, आप उसको पीस के वो ले सकते हैं, वो भी उसके लिए फायदा करेगी, मतलब रिफाइंड शुगर की जगह। रिफाइंड शुगर तो एकदम जहर है हमारे लिए।
जगह हम स्टेविया ले सकते हैं, हम खांड ले सकते हैं, हम शहद ले सकते हैं। तो वो ये नहीं है कि आप दबा के खा जाओ उनको भी, नहीं, डोंट ओवर देम। आप उनको भी ज़्यादा मत कीजिए। एक जो कहते हैं ना, शुगर की हमें नीड नहीं है, ये पक्की बात है कि शुगर की हमें किसी चीज़ में नीड नहीं है। क्या है, सिर्फ क्रेविंग। हमें क्रेविंग होती है थोड़ा सा, जब अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं तो क्रेविंग पे भी कंट्रोल कर सकते हैं हम। लेकिन जहाँ हमें क्रेविंग होती है उसकी जगह हम ये जो हमारे हेल्दी वाले जो ऑप्शन है वो हम ले सकते हैं, लेकिन वो भी ओवर मत करना, लिमिट में ही हम उसको लेंगे, तभी हमें बेनिफिट मिलेगा। और तभी ये है कि हमारी क्रेविंग कम हो जाएगी। ये नहीं है कि वो बिल्कुल हेल्दी है, हम उनको दबा के लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर उससे हमें कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। उनसे बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो उनसे नुकसान भी ज़्यादा नहीं है कि हम उनसे लेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा, नहीं। लेकिन ऑप्शन दिए हैं वो कि हेल्दी हुआ, एकदम से स्विच नहीं हो सकती हमारी लाइफ शुगर से, बिना शुगर के। लेकिन हाँ, वो है कि हम उनको इसकी जगह ले सकते हैं। स्पेशली ये उनके लिए है जो लिक्विड ड्रिंक लेते हैं। एक कोक की कैन में 39 ग्राम शुगर होता है। वो किसके बराबर होता है, 10 टेबल स्पून शुगर के। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, जो ये सो कॉल्ड ये कहते हैं ना हम तो मीठा खाते ही नहीं है, और वो कोक वगैरह और ऐसी चीज़ें लेते हैं, तो आपके अंदर कितना मीठा जा रहा है, वो भी बिना दिखे। आपको ये नहीं लग रहा कि हाँ मैंने इतना मीठा इनटेक किया है, तो फिर भी कितना जा रहा है। शुगर को छोड़ने से स्लिप भी इतनी अच्छी आएगी आपको। एक दो दिन आपको किसी हर चीज़ को देखो, हम हमारी लाइफस्टाइल में कंटिन्यू चल रही है, उसको हम छोड़ेंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके बाद आपको जो उसके बेनिफिट्स मिलेंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक स्टडी में पाया गया है कि जो शुगर बहुत ज़्यादा लेता है बंदा, उसकी सोचने की जो क्षमता है ना वो कम हो जाती है। उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव पावर। शार्पर माइंड जो है ना वो शुगर के बिना ही होगा। ज़्यादा शुगर हम लेंगे तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। जो नई नई बातें हम सोचते हैं या फिर हमारे बच्चे हैं वो सोचते हैं, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा शुगर का कहीं जाके एक स्टेज पे असर होना शुरू हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं ये हमारे लिए रिफाइंड शुगर कितनी खतरनाक है। तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। अब हम अपनी हेल्थ की बात कर रहे हैं तो बच्चों को पीछे क्यों छोड़े, तो पेरेंट्स स्पेशली इस बात का ध्यान दें कि अपने बच्चों को रिफाइंड शुगर बिल्कुल ना दें। उससे क्या होगा, उनका माइंड है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, नई नई चीज़ें सोचने की जो बच्चे की क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चे को ब्रेन हेल्थ और उनकी फिजिकली हेल्थ दोनों के लिए, आपके लिए ये ज़्यादा है कि आप उनको शुगर ना दें। शुरू से बच्चे में आदत डाली जाती है, हमने शुरू से जो चीज़ खाई है, कहीं ना कहीं आप सबको भी पता है कि बचपन से जो चीज़ें कंटिन्यू हम अपनी लाइफ में ला रहे हैं तो उनका हमारी लाइफ में हमेशा के लिए रोल हो जाता है। तो शुरू से आप उनको हैबिट डालेंगे हेल्दी चीज़ों की, तो वो आगे भी हेल्दी ही रहेंगे और हेल्दी चीज़ें ही उनको शूट होगी और उनको अच्छी लगेगी। तो आप शुरू से कोशिश कीजिए, जो चीनी दबा दबा के मीठा दूध देते हैं या कोक वगैरह की आदत डालते हैं, उसकी जगह खुद थोड़ी सी मेहनत करके हम बच्चे को बहुत सारे चेंजेस हैं वो ला सकते हैं, और वो उनकी ब्रेन और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हेल्थ के साथ साथ वो मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। मेंटली हेल्थ के लिए भी शुगर ना दें, वही अच्छा होता है। अब शुगर से सिर्फ एक ये नहीं है कि वेट बढ़ जाएगा इसलिए शुगर नहीं लेना चाहिए। शुगर के साथ हमें बहुत सारी बीमारियां भी गिफ्ट मिलती हैं। ब्लड प्रेशर में भी कहीं ना कहीं शुगर का रोल है, डायबिटीज तो होती ही होती है, एंजाइटी होती है हमें शुगर से, और बहुत जो दिमाग से ज़्यादा हाई लेवल के हैं उनके दिमाग में ये बातें आएंगी, पहले हमारे बुजुर्ग तो खूब खाते थे, उनको तो कुछ नहीं होता था। तो अरे भाई, उनकी लाइफ में काम कितना था, वो फिजिकल एक्टिव कितने थे, वो चीज़ आप कंपेयर किए कि वो कहाँ थे और हम कहाँ हैं, यहाँ भी नहीं है, इससे भी नीचे हैं। तो वो चीज़ देखिए, वो कैलोरी बर्न करते थे, तब उनके जो शुगर इनटेक है वो ज़्यादा होता था तो भी काम चल जाता था। अब हम कितना कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून शुगर है ना, उसमें कितना होता है कैलोरी, वो आपको पता है 60 कैलोरी होते हैं उसमें, और वो हमें 2500 से 3000 कदम चलते हैं जब वो कैलोरी बर्न होते हैं। क्या आप चलते हैं, और आप चलते हैं तो वो 1 टेबल स्पून जो शुगर है ना सिर्फ उसकी कैलोरी जा रही है वो।
तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कैलोरी इनटेक ले रहे हैं हम और कितना बर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि हमें इतना ज्ञान तो दे दिया, लेकिन अब इसकी टिप्स तो दो कि हम कैसे इसको क्विट करेंगे, इसकी जगह क्या कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताए थे जो हेल्दी अल्टरनेट थे वो आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक दो टिप्स और हैं, जैसे आप खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप ब्रश कर लीजिए तो आपको मीठे की क्रेविंग कम होगी। या बोलते हैं कि आधा घंटा तक ब्रश नहीं करनी चाहिए। उस फॉर्मूला पे जो चलता है वो उसको मीठे की वो क्रेविंग होती है, अगर किसी को होती है तो ये नहीं है कि आप सब लीजिए। अगर किसी को खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है, जैसे शुरू में मेरे को भी होती थी, जैसे जब मैं डाइट पे स्विच हुई थी तो मेरे को भी मीठे की क्रेविंग होती थी, तब क्या करना है, हम छोटा सा गुड़ लेंगे, उसको अपने मुंह में रखिए, थोड़ी देर के लिए रखिए या च्यू करिए, वो आपके ऊपर है। तो उससे जो हमारे मीठे वाली जो क्रेविंग है ना वो शांत हो जाएगी। या आप जो अपना मॉर्निंग में है कोई भी एक फ्रूट लीजिए, उससे भी पूरे दिन का जो शुगर इनटेक है उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमें शुगर की क्रेविंग कम होगी। तो ये चीज भी आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम शुगर को, रिफाइंड शुगर को स्पेशली, हम बिल्कुल क्विट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए। Thank you. Please share and subscribe my channel.